नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरु जी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तराखंड के पास के एक शहर रामनगर की। या जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये ऐसे 7 लड़कों की है जो अमीर बाप की, अमीर पिता की बिगड़ी हुई औलादों की थी, जिन्हें अपने पैसों पे इतना गुरूर था, इतना गुमान था कि जो कभी भी किसी की इज्जत नहीं करते थे। ये ऐसे 7 लड़के थे जो बहुत बिगड़े हुए थे, जिनको अपने पिता की संपत्ति पे बहुत गुमान था, बहुत गुरूर था। ये कभी किसी की इज्जत नहीं किया करते थे। एक बार क्या होता है, ये जो 7 लड़के होते हैं, ये एक पास के ही एक गांव में घूमने के लिए रात में निकल जाते हैं। जब ये साथ में जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनको, जिस गांव में जा रहे होते हैं, ये गांव बहुत छोटा होता है और यहाँ पे लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती है कि वहां पे किसी का अंतिम संस्कार हो सके। तो ये क्या करते हैं कि रोड पे ही उन लोगों को सड़क के किनारे दफना देते हैं। और वहां पे लिखा हुआ भी होता है, एक बोर्ड लगा होता है वहां पे कि हमें सोने दें, हम आपको सोने देंगे। जब ये 7 लड़के उस सड़क पर जा रहे होते हैं, उस गांव की तरफ अंदर बढ़ रहे होते हैं, तो वो सड़क जो होती है वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। दोस्तों, सोचिए, आप कहीं जा रहे हो और जाने के बाद में आपको अपनी मंजिल मिल जाए तो कैसा लगता है। लेकिन जब हम कहीं सफर कर रहे हो और सफर के बाद हमारी मंजिल ही ना आए और ऐसे सफर पे चल रहे हो जिसका कोई अंत ही ना हो रहा हो, तो सोचिए उस वक्त का वो मंजर कैसा होगा। कुछ ऐसा ही इन 7 लड़कों के साथ हुआ था उस गांव की सड़क पर, जब ये उस सड़क पर अंदर जा रहे होते हैं। क्योंकि बेशक ये लड़के, जो 7 लड़के होते हैं, ये बहुत बिगड़ी हुई पिता की औलादें होती हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, जिन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता सिवाय अपनी मौज मस्ती के। तो जैसे ही जब ये सड़क पर आ रहे होते हैं तो इन्हें वो बोर्ड दिखता है। सबसे पहले ये बोर्ड को उखाड़ के फेंकते हैं जहाँ पे वो बोर्ड लगा होता है कि हमें सोने दें, हम आपको सोने देंगे। जब ये कब्र देखते हैं तो उस कब्र पे कोई जाके फूल उठा के वहां से दूसरी तरफ फेंकने लगता है, तो कोई दूसरा जाके वहां पे जाके शराब पीने लगता है, कोई वहां पे जाके टॉयलेट करने लगता है। इस तरह से ये अपनी हरकतें करना शुरू कर देते हैं और उस चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो ये हरकतें वहां पे कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में ये यकीन नहीं रखते हैं। इनको सिर्फ अपनी मौज मस्ती से फर्क पड़ता है। खैर, ये सब चीजें हरकतें करने के बाद ये गांव की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। बढ़ते 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 ये लोग थक जाते हैं, लेकिन रास्ता खत्म नहीं होता है। इनके साथ में जो लड़का होता है, विनय नाम का, वो अपने साथ वाले दोस्तों से बोलता है कि ऐसा क्या हो रहा है जो रास्ता खत्म नहीं हो रहा। शाम 7 बजे से ये सड़क पर चल रहे होते हैं और सुबह के 5 बज जाते हैं, रास्ता खत्म होने पर नहीं आ रहा होता है। और रात का टाइम भी वही हो रहा होता है जो रात के समय पे ये लोग चल रहे होते हैं। और अंधकार इतना होता है कि ये लोग कहते हैं कि दिन क्यों नहीं निकल रहा है और ये रात कैसे इस टाइम पे। तभी अचानक से इनके सामने एक भयानक सा एक चेहरा, एक पिशाचनी आके खड़ी हो जाती है, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं और उसका जो चेहरा होता है उन बालों से बुरी तरीके से ढका हुआ होता है। सिर्फ आंखों में से एक लाल रंग की चमकती हुई रोशनी नजर आ रही होती है। वो क्या करती है, पिशाचनी एक भाला लेती है और इनकी तरफ फेंकती है, जिसमें से एक लड़के के जाकर वो सीने पे घुसकर आर पार हो जाता है, तो उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ये लोग बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। इनकी समझ में नहीं आता ये क्या करें इनको, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये फिर से पीछे की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते का अंत नहीं हो रहा होता है। जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक गड्ढा आता है जिसमें 3 लड़के गिर जाते हैं। उसके बाद में उन तीनों की भी वही मृत्यु हो जाती है। तो उनके साथ में जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है, हमने शायद जो गलतियां की थी वहां पे उन कब्र के साथ में, ये शायद उसी का परिणाम है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर हम वहां पे जाके उसको सब ठीक कर देते हैं तो हमारी जान बच सकती है। लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाता है। उसके बाद में उस 2 लड़कों की और वहां पे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वहां पे एक भूतिया पिशाच आ जाता है और वो भी उनको एक भाला फेंक कर मारता है, जिसमें वो दोनों को आर पर जाकर लगता है और उसके कारण उनकी भी वही मृत्यु हो जाती है। अब बचते हैं वहां पे 2 लड़के। वो जाके जल्दी जल्दी अपनी सारी की हुई चीजों को सही करते हैं और करने के बाद में ये देखते हैं कि ऊपर से आसमान से एक पिशाचनी उतर कर आ रही है। ये बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। फिर इसमें साथ में जो लड़का होता है वो कहता है, हमने अभी बोर्ड नहीं लगाया, जो वहां पे बोर्ड लगा हुआ था कि हमें सोने दें, हम आपको सोने देंगे। ये जाके इस बोर्ड को उठाते हैं और उठाने के बाद में उस बोर्ड को लगाते हैं। लगाने के बाद में फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये उसको जाके वहां पे माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद दोस्तों सोचिए, इनकी जान बचती है और उसके बाद इनको अपनी गलती का एहसास होता है और इन दोनों लड़कों की जान बचने के बाद ये वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद में ये अपने घर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और बहुत सारी जगहों पे जब हम जाते हैं तो
हमें उन जगहों की इज्जत करनी चाहिए जहां भी हम जा रहे हैं, जिन धार्मिक जगहों पे जा रहे हैं या कब्रिस्तान पे जा रहे हैं या समाधि के पास से जाते हैं, तो हमें वहां पे कुछ इस तरह की हरकतें ना करनी चाहिए जिससे हमें बहुत बुरे परिणाम को भुगतना पड़े। तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए, क्या ऐसी सच में घटनाएं होती हैं या नहीं होती हैं? क्या सच में प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं? ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।